मोदी के बेटी वाले बयान पर प्रियंका ने दी सधी प्रतिक्रिया। कहा, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। डीडी न्यूज ने अहमद पटेल से रिश्तों पर भी काटा मोदी का बयान। मोदी ने पटेल से बताया अच्छे संबंध। कहा, पहले खाते थे साथ खाना, अब नहीं उठाते फोन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ बोलने पर भी मोदी ने दी थी सफाई। कहा, मियां मुसलमानों में सम्माननीय शब्द है, इसलिए मियां मुशर्रफ कहा। लेकिन 2002 के दंगों के बारे में मुशर्रफ ने जो बोला था वो वाजिब नहीं था। डीडी न्यूज ने इस हिस्से को भी काट दिया था। क्या चेन्नई में हुए ट्रेन धमाके और पटना में मोदी की रैली के दौरान हुए धमाकों के बीच कोई समानता है? इस नजरिए से भी होगी जांच। दोनों धमाकों का मॉडल एक जैसा होने से उपजा संदेह। दोनों धमाके कम तीव्रता के थे और टाइमर का हुआ इस्तेमाल। स्लीपर कोच में धमाके ज्यादा लोगों को निशाना बनाने के मकसद से किए गए। धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद सियासत तेज। जयललिता सरकार ने जांच में केंद्र से मदद लेने से किया इनकार। केंद्र ने जांच में मदद के लिए भेजी थी एसपीजी और एनआईए की टीम। तमिलनाडु के कडलूर में आईएम का आतंकी गिरफ्तार। राजस्थान एटीएस को मिली कामयाबी। एटीएस के मुताबिक राजस्थान मॉड्यूल का इंचार्ज है अशरफ। आज जयपुर कोर्ट में होगी पेशी। आंध्र प्रदेश के वाइजैक में नरेंद्र मोदी ने जगन मोहन पर साधा निशाना। कहा, वाईएसआर कांग्रेस का जन्म सिद्धांत को लेकर नहीं, सीएम की कुर्सी के झगड़े को लेकर हुआ। आंध्र की प्रगति के लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता था, वो आज आंध्र तबाही कर दी। क्या ऐसे लोगों को फिर से मौका देना है? आंध्र प्रदेश मुझे बताएं, क्या वाईएसआर कांग्रेस का जन्म कोई सिद्धांत के लिए हुआ है? भाइयों बहनों, सिर्फ मुख्यमंत्री की। यूपी के बलरामपुर में सोनिया गांधी ने मोदी के विकास मॉडल पर साधा निशाना। कहा, गुजरात में पेयजल और सिंचाई के पानी का संकट। गुजरात के आज भी बड़ी संख्या में, खासकर ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, बहुत से गांव हैं जहां लोग पीने और सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। सोनिया ने गुजरात में कुपोषण का मुद्दा भी उठाया। कहा, हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार। सोनिया ने कहा, गुजरात में 11 रुपए रोज कमाने वाला अमीर। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मोदी पर सीधा हमला। अखिलेश की नजरों में मोदी का मतलब मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। कि आज की परिस्थितियों में कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सब कामकाज छोड़ करके, सब विकास की योजनाओं छोड़ करके केवल कम्युनल रास्ता अपना रही हैं। यूपी में गोंडा जिले उतराला में मोदी पर फिर बरसे केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा। आरएसएस के ड्रेस कोड की मुसलोनी के गुंडों से की तुलना। मुसल्ली के गुंडों की ड्रेस थी, काकी लेकर सफेद कमीज काली टूप, वही मुसल्ली के गुंडों की ड्रेस आरएसएस ने अपनाई। बेनी ने कहा, सत्ता में आए तो गोधरा का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और मोदी को आजीवन कारावास की सजा दिलाएंगे। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ 21 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज। राजस्थान में उदयपुर में हिरण मगरी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सुनील शेट्टी का आरोप, 71 लाख में फिल्म साइन करने के बाद 25 लाख रुपयों की और मांग।
पुलिस ने सुनील शेट्टी पर केस दर्ज किया। सुनील शेट्टी से पूछताछ के लिए मुंबई जाएगी जांच टीम। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत आज। गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। यमुनोत्री के कपाट 11:55 पर खुलेंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट 12:05 पर। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारी की है पूरी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा का रास्ता लगभग तैयार। 4 मई को खुलने वाले हैं केदारनाथ के कपाट। पूरी तरह से तैयार नहीं है रास्ता। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया भरोसा, सरकार जीत लेगी टूरिस्टों का भरोसा।